एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके खबर से करते हैं, जहां आरबीआई द्वारा राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक का लाइसेंस किया गया रद्द। ग्राहकों ने काटा जमकर हंगामा। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने अपर्याप्त पूंजी और बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ स्थित नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का पंजीकरण यानी प्रमाण पत्र रद्द कर दिया। आरबीआई ने नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस धारक को 10 अप्रैल 2026 से अपना बैंकिंग कारोबार बंद करने को कहा है। आरबीआई के अनुसार बैंकिंग विनिमय अधिनियम की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में विफल रहा। केंद्रीय बैंक का कहना है, राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक का संचालन जारी रखने और इसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है। अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के कारण यह अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा। यदि बैंक को अपना बैंकिंग कारोबार जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कोऑपरेटिव बैंक को नए डिपॉजिट स्वीकार करने और उन्हें चुकाने सहित किसी प्रकार का व्यवसाय करने से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसकी जानकारी जैसे ही ग्राहकों को हुई, ग्राहक बैंक के पास पहुंच गए और घंटों हंगामा करते रहे। हालांकि पुलिस के अधिकारी मौके पहुंचे, किसी तरीके से ग्राहकों को समझा बुझाकर बैंक के बाहर से हटाया, लेकिन ग्राहक परेशान है और वह हंगामा करने के लिए एकत्रित हुए। मेरा 50 लाख रुपए यहाँ पर जमा है और इधर 2 वर्षों से जब भी मैं आता था तो बार बार ये झूठ बोलता था, कहता था कि आपका 3 मंथ जो है खुल जाएगा, लेकिन आज तक खुला नहीं। आज आया हूँ, देख रहा हूँ ताला लगा हुआ है, इसलिए काफी निराशा है बस। क्या नाम है आपका? डॉक्टर एस एन शुक्ला। हमारे जो सेक्रेटरी विकास त्रिपाठी हैं वो मतलब अपने सगे संबंधियों के नाम फर्जी लोन ले करके बैंक का पूरा पैसा ले लिए और आरबीआई द्वारा आज लगभग 2 साल पहले इस पे बैंक के ऊपर समावेशी प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसके बाद भी वो पैसा जमा नहीं किए और कर्मचारियों को ट्रस्ट में रख करके और ना तो पैसा अपने लोन अकाउंट में, कुछ पैसा लोन अकाउंट अपने जमा किए लेकिन पूरा पैसा नहीं जमा करे, जिससे बैंक में जमाकर्ताओं को पैसा देने में असुविधा हो रही थी, जिससे वो आरबीआई द्वारा इसको लाइसेंस भी निरस्त कर दिएगा। किसी को बताए नहीं कर्मचारियों को। जब आज हम लोग सुबह आए बैंक में तो पता चला कि बैंक बंद है। बैंक के बाहर कोई नोटिस चस्पा है? कुछ नहीं है, कोई नोटिस नहीं। कोई पता चला कि कल जो है वो आए थे, कुछ कागज भी गड़बड़ करके गए। वो आशुतोष विकास त्रिपाठी और आशुतोष त्रिपाठी, 2 लोग उनके, हाँ वो 2-3 लोग आए थे कल, कागज पत्र भी इधर उधर करके चले गए। अब पूरी बैंक बंद करके आज सुबह सब गायब है। क्या नाम है आपको? प्रेम शंकर शुक्ला। किस पद पे हैं आप? शाखा प्रबंधक के पद पे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां 17 नई पीआरबी को एसपी ने किया हरी झंडी दिखाकर रवाना। बता दें कि प्रतापगढ़ जिले को यूपी 112 की 17 नई पीआरबी मिली है। एसपी दीपक भूकर ने सोमवार दोपहर सभी को पुलिस लाइन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सीओ सिटी प्रशांत राज के अलावा यूपी 112 प्रभारी दौलत यादव, आरआई राजीव राय आज मौजूद रहे। इन 17 पीआरबी में 9 उन स्थानों पर भेजी गई जहां गाड़ियां कंडम हो चुकी थी। अन्य 8 पीआरबी देलूपुर, फतनपुर, नगर कोतवाली, लालगंज, कुंडा, जटवारा पट्टी और बाघराय के संवेदनशील स्थानों के लिए भेजी गई हैं। जनपद प्रतापगढ़ को 17 जो पीआरवीज व्हीकल्स हैं, 4 व्हीलर्स, वो नई गाड़ियां मिली थी अभी, और इनको आज यहाँ पे इन पे डिप्लॉयमेंट करके और इन विभिन्न थाना क्षेत्रों में इनको पोस्ट किया गया है। क्योंकि जो पीआरवीज हैं हमारी, इससे जो हमारा रेस्पॉन्स टाइम है, 112 पे जो कॉल आती हैं, पुलिस मौके पे पहुंचती है, उस टाइम में भी कमी आएगी। और उसके साथ साथ जो हमारे हाईवेज हैं, जो नए मार्ग बने हैं जिसमें गंगा एक्सप्रेसवे, और इस पे भी हमने इनकी डिप्लॉयमेंट इंश्योर की है ताकि वहां पे भी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पुलिस के द्वारा सुनिश्चित की जा सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे रानीगंज इलाके खबर की, जहां पृथ्वीगंज पहुंचे भाजपा के पूर्व विधायक धीरज ओझा ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर किया दीप प्रज्वलन। दरअसल अम्बेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर सोमवार देर शाम पृथ्वीगंज में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक धीरज ओझा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किए। उन्होंने बाबा साहेब को याद करते हुए कहा कि उनके संघर्ष आज भी हमें सामाजिक समरसता का प्रेरणा देते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
वहीं दिलीपुर इलाके में भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर हुए कार्यक्रम में अंबेडकर पार्कों में साफ सफाई की गई, दीपदान कर बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया गया। दरअसल दुर्गागंज बाजार के निकट तौकलपुर और रानीगंज इलाके में अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब की जयंती की पूर्व संध्या पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भाजपा नेता आलोक कुमार पांडे की अगुवाई में लोगों ने बाबा साहेब की प्रतिमा को स्नान कराया, परिसर में साफ सफाई की और दीपदान कर पार्क को सुशोभित किया। इस दौरान मौजूद लोगों ने बाबा साहेब अमर रहे के नारे लगाए और युवाओं को बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित किया।